इंदिरा गांधी का चामुंडा मंदिर जाने का कार्यक्रम होना कि हिमाचल में उस चामुंडा मंदिर जाने वाली थी, और चामुंडा जो 80 में शपथ लेने के बाद, मतलब जनता पार्टी के फॉल के बाद, और उसके बाद शायद जो इसमें अगर मुझे याद आ रहा है 20 तारीख थी, 20 जून, जो वहाँ इंफॉर्मेशन चला गया कि इंदिरा गांधी आने वाली हैं, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर रामलाल, पूरी उनकी मशीनरी, और उसके बाद सडनली गया, नहीं इंफॉर्मेशन पहले गई थी, धवन ने पहले मई में लिखा था शायद, 20 जून को गया कि वो नहीं आ रही हैं, और उसके बाद पुजारी 22 जून को था, हाँ हाँ 22 ने, हाँ जाने वाली थी 22 को, हाँ 22 को जाने वाली थी, 20 को गई हाँ। इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो पुजारी नाराज होके शायद कुछ बोला। अब वो कहानी आप ही से चाहते हैं, आप उस। देखिए, चामुंडा की कहानी जब मैंने सुनी थी 1999 में पहले, और वो कहानी जब मैंने सुनी, ये कहाँ सुनी, कहीं छपी है ये कहानी? नहीं, कहीं छपी नहीं मुझे है, लगता है अनिल बाली ने मुझे बताया था। अनिल बाली उस समय एमएल फोतेदार के बहुत करीब थे, वहाँ बैठते थे, इंदिरा जी के बहुत करीब रहे थे, क्योंकि घर में आना जाना था, तो इंदिरा जी कई चीजें इनसे कराती थी। अब जैसे चामुंडा में बहुत विश्वास करती थी, तो हर महीने वो चामुंडा में पैसा भेजती थी, प्रसाद लेके आते थे, तो ये फैसिलिटेट करते थे अनिल बाली। इस तरह की कई चीज़ें, मैसेज ले जाना, कपिल मोहन से भावराव देरस को, बाला साहब देरस के भाई जो थे, इस तरह के जो एरेंज रन करते हैं ना, मतलब ट्रस्टेड थे, तो और इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द रहते थे, तो कई चीज़ें उनको पता थी। तो उन्होंने ऐसे ही, हम लोग कॉफ़ी पी रहे तो किस्सा बता रहे थे, तो मैंने जब मैं वापस आई, एक मोटी लाल डायरी थी जो ईयरली होती है ना, आपको भेजी जाती है, उसमें आके मैंने लिखा, और वो अभी तक मेरे पास है, हाथ से लिखा हुआ कि अनिल बाली ने क्या कहा। मैं किस्सा बताऊंगी आपको, लेकिन 2018 में जब मैंने अलिफ पब्लिशिंग के साथ साइन किया ये किताब करने का, तो मैंने अनिल बाली को इंटरव्यू किया था टेप पे। वो किस्से की डिटेल्स बिल्कुल हूबहू वही थी जो उन्होंने 19 साल पहले बताई थी। जैसा कि आई विटनेस होता है ना, तो मुझे लगा ये प्लांट नहीं हो सकता है, जो बता रहे हैं ना ये सही है। और फिर उसकी पुष्टि पुष्पा मोहन, कपिल मोहन की पत्नी ने भी की, जो वहाँ थी। तो खैर, जो किस्सा ये था कि 77 में जब इंदिरा गांधी हारी, तो उन्होंने जाना, मंदिरों में जाना उनका बहुत हो गया, अगेन संजय की सेफ्टी के लिए, और हर बड़ा मंदिर था ना वो वहाँ गए। कांची शंकराचार्य, बाबा देवराहा, आनंदमयी मात को तो बहुत मानती थी वो शुरू से ही। उनकी माँ बिल्कुल बिलीवर थी, फादर तो एग्नोस्टिक थे, जवाहरलाल नेहरू। खैर, बहुत मंदिरों में भ्रमण किया उन 2-3 सालों में उन्होंने। तो चामुंडा वो, जैसा मैंने कहा, हर महीने भेजती थी प्रसाद, पैसा भेजती थी, और प्रसाद आता था उनके लिए। तो 1980 में जब वो जीती, इतनी शानदार जीत से, 33 महीने के बाद जीती, और बहुत कम वर्ल्ड लीडर्स होंगे जो इस तरह से इतनी जल्दी वापस पावर में आए। और वो एक सीट ज्यादा, मतलब 71 से एक सीट ज्यादा। हाँ, बिल्कुल 353 पे आई वो। तो अनिल बाली ने उन्हें कहा, मैडम आपको चामुंडा जाना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, पर कुछ देर रुक जाओ, मैं बताऊंगी कब। तो उन्होंने फिर मैसेज भेजा 3-4 महीने बाद कि मैं आना चाहती हूँ, 22 जून को मैं आऊँगी, आप लोग तैयारी करो वहाँ जाके। तो ये चले गए, और हिमाचल की गवर्नमेंट भी, जैसे आपने कहा, वो लोग भी थे, और सारी तैयारी हो चुकी थी। फिर मैसेज आता है कि वो नहीं आ रहे हैं, जम्मू में थी, और कि वो सीधा फ्लाई करेंगी दिल्ली वापस। जो पुजारी था चामुंडा में, वो बहुत बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि आम आदमी या औरत नहीं आती तो माँ माफ कर देती है, लेकिन शासक नहीं आता, एक तौहीन है माँ की, फिर माँ कभी माफ नहीं करेगी। तो कह रहे, इन्होंने समझा बुझा दिया, और 22 को इन्होंने पूजा वूजा की। 23 की सुबह ये वापस दिल्ली ड्राइव कर रहे थे, तो
50 किलोमीटर जब चले थे सड़क पे तो खबर आती है कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश कर गया। अब उनका मतलब नया प्लेन था। जस्ट जिस दिन जाना था उसके अगले ही दिन 23 जून को। बिल्कुल 23 जून ना, हाँ। बिल्कुल। और ये भाग के वापस दिल्ली आए, रात के 2 बजे पहुंचे, सीधा गए घर पे। इंदिरा जी के बॉडी थी, उसके बगल में बैठी हुई थी। इनको देख के अनिल बाली को देख, अनिल बाली और कपिल मोहन, दोनों द मोहन फैमिली तो तुरंत बोली कि उसकी वजह से तो नहीं हुआ, चामुंडा से तो कोई कनेक्शन नहीं। क्या मैं चामुंडा नहीं गई क्या, ये इसकी वजह से तो नहीं हुआ। तो इन्होंने शांत किया उनको, मैडम ये टाइम नहीं है बात करने का। तो 5-6 महीने बाद वो चामुंडा गई, और दिसंबर के महीने में। और वही पंडित जो इतना नाराज हुआ था, उसके हाथ शेक कर रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि हर चीज जो उन्होंने की ना, मत्था टेकना से जो मुद्राएं थी एकदम टू परफेक्शन। और वो रोई और रोई और रोई। और फिर वो मंदिर के बाहर गई और वहाँ पेड़ लगाए। संजय गांधी का 5 पॉइंट प्रोग्राम में एक ये था, पेड़ लगाना। और कहा इन लोगों को, मैंने ऐसी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं वो विजिट उनके लिए संजय गांधी की डेथ का क्लोजर था। और उसी रात को जब वो वापस दिल्ली आए, एक फंक्शन था नेशनल हेराल्ड का, जहां स्टेज से उन्होंने राजीव गांधी को स्टेज पे बुला के उनको ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया। जो इस किताब का आखिरी पैराग्राफ है उसमें आपने उसका जिक्र किया है। तो जो लोग पॉलिटिकल हैं उनको था कि क्या वो अब लॉन्च उनका सक्सेशन प्लान, हालांकि फॉर्मली बाद में हुआ सब कुछ, बट इनके दिमाग में जो था। तो चामुंडा एक इंदिरा गांधी की बहुत वल्नरेबल साइड दिखाता। इतनी पावरफुल नेता, इतनी दबंग नेता, मतलब 7th फ्लीट को उन्होंने अमेरिका की जो आई बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के बाद में उसको डील कर लिया। इंडो किसिंजर, निक्सन सब उसके दुश्मन थे इंदिरा गांधी की, उसके बाद भी उन्होंने जो जैसे मर्जी हुआ वैसे किया। नहीं, और पेपर्स में तो निक्सन ने उनको ओल्ड विच कहा है ना, कहा 40 मिनट वहाँ इंतजार कराया था व्हाइट हाउस में। बिल्कुल। और लेकिन वो दबंग नेता कितनी असहाय फील कर रही थी जब ये आया, और इतनी सुपरस्टिशियस। मैंने देखा हर प्रधानमंत्री बहुत सुपरस्टिशियस है। मे बी हमारी पॉलिटिक्स इतनी आप उसको कल क्या होगा कह नहीं सकते। इनसिक्योरिटी, पावर का लास्ट जो भी हो सकता है। तो एक नई साइड थी एक नेता के बारे में, एक पावरफुल नेता के बारे में। तो जब मैंने सुना था ये ना, तो मैंने मन में सोचा था कभी मैं लिखूंगी। अच्छा ये बताइए, चूंकि वो कहीं और छपा नहीं है चामुंडा वाला जो प्रकरण है, और जब ये किताब आपकी आई थी तो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ी खबर उस पर आई थी। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी, चूंकि आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अनिल बाली है, प्राइमरी सोर्स, क्या आपने इसको वहाँ चामुंडा मंदिर से या और उस समय के कोई और सोर्स से क्रॉस चेक किया, या बिलीव करती हैं कि सही होगा? मैंने बिलीव किया, क्योंकि 99 में जो स्टोरी थी वो 2018 में वही डिटेल की स्टोरी थी, जो आप मनगढ़ंत नहीं कर सकते। तो मेरे मन में एक जो सवाल था कि सही है कि नहीं, वो सेटल था। और पुष्पा मोहन ने इसकी मतलब कपिल मोहन की पत्नी ने कंफर्म किया, तो मेरे लिए पर्याप्त था। अब चामुंडा में मैंने नहीं सोचा किसको मैं पकड़ूंगी, जो इतने साल था, कौन था, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये करना। तो उसको पर्याप्त समझ के मैंने इसको यूज किया। अब इसमें जैसे क्या है कि इंदिरा गांधी का तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद से इंदिरा गांधी का सत्ता में सिंडिकेट और बहुत सारी कहानियां, सब 71 वार, इस पर बहुत लिखा जा चुका है। शायद इसलिए आपने उन सबको छोड़ा और आपने थोड़ा इमरजेंसी डील किया है। पोस्ट इमरजेंसी उसमें ज्यादा है। जो सरकार, जनता पार्टी के सरकार के फॉल के लिए जो कुछ हो रहा था पर्दे के पीछे, और ऑब्वियसली इंदिरा गांधी की अपनी बेचैनियां ज्यादा है। अब अगर हम संजय गांधी की बात करें, क्योंकि मुझे लगता है इन 75 सालों में एक ऐसा कैरेक्टर जो भले कुछ साल तक ही
राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है किसी पोस्ट ओहदे पर ना होते हुए पावर सेंटर बना रहा कई साल तक, उसमें वो संजय गांधी है। और सबसे अधिक विवाद में इमरजेंसी जो एक काला धब्बा है उसकी एक धुरी, एक पावर सेंटर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सब कुछ है। तो संजय गांधी का जब आपने ये सब स्टडी किया और जितना कुछ संजय गांधी पर लिखा गया, तो आपकी किताब से दर्शक को क्या टेक अवे मिलता है संजय गांधी पर? फिर उसके बाद मेरा काउंटर है उस पर। मीन्स पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं है। जैसे कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थे, सिस्टम को भी बदलना चाह रहे थे जो इमरजेंसी के दौरान। कई लोग मानते हैं इंदिरा गांधी ने इसलिए भी इलेक्शन किया। कई स्टेट असेंबली से रेजोल्यूशन पास करा दे कि प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए। बंसी लाल जो उनके बहुत करीब थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने तो ये भी क्या, ये इलेक्शन क्या है, इसको खत्म करो। इंदिरा मतलब एक गांधी दौर ऐसा था जो इसी में 2 पन्ने हैं कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते थे और इलेक्शंस को खत्म करो, इंदिरा गांधी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दो, तो वो सब था। तो क्या संजय गांधी इसकी तरफ जा रहे थे? पर मैं मानती हूँ इंदिरा गांधी चाह रही थी कि संजय गांधी दोबारा चुन के आए लेजिटिमेटली, और दुनिया की नज़रों में, देश की नज़रों में उनके सक्सेसर के रूप में इलेक्टेड तरह से एक्सेप्ट किए जाएं। और उनकी टीम जो अभी बनी हुई थी, जिनकी उनको शायद लगता था चंगुल में है, एक नई टीम का गठन हो, और वो कई लोगों को, नए लोगों को टिकटें देना चाह रही थी। तो संजय गांधी टिकटों का जैसे जिक्र किया, हाँ? इसी में वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी मुझे ध्यान नहीं कहाँ कितना डिटेल छपा है कि एक समय में संजय गांधी की महत्वाकांक्षा हो गई थी कि वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। अकबर अहमद डंपी गए लखनऊ में, उन्होंने बहुत सारे उनके सपोर्टर थे, उनसे उन्होंने प्रस्ताव पारित करा लिया। लेकिन संजय गांधी, इंदिरा गांधी शायद उनको नहीं चाहती थी मुख्यमंत्री बनाना 80 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के बाद। और उसमें है कि डाइनिंग टेबल पे रात में फिर अकबर अहमद डंपी ने एक बार बात की संजय के प्रेजेंस में कि उनको बहुत सारे विधायक चाहते हैं यूपी के कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो संजय गांधी के प्रेजेंस में शायद इंदिरा गांधी ने कहा अपने फ्रेंड को कह दीजिए कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, कई लोगों को इन्होंने कहा, उन्होंने तो हंसराज भारद्वाज को भी ये कहा था कि यही कि आप अपने दोस्त को कह दीजिए वो नहीं बन सकते, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगी, ये भी कहा था। वो चाहती थी कि संजय उनके साथ दिल्ली में रहें। वो नहीं चाहती कि अगर संजय चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो इमरजेंसी का जो हुआ है, जो हुआ इमरजेंसी में, जो दब गया विक्ट्री के बाद 1980 में, लोग उसको भूल रहे हैं, वो दोबारा उजागर हो जाए और ऑपोजिशन उसको लेके फिर एक मुद्दा बना दे। वो नहीं चाहते तौर पर वो फिर कुछ ऐसी बातें करे कि सारा जो धुला वो फिर से आ जाए। वो कई लोग कहते हैं, जो मैंने किताब में नहीं लिखा है, पर कई लोग कहते हैं कि वो चाह रही थी 1982 में वो प्रेसिडेंट बन जाएं और जो कमान है देश की वो संजय के हाथ में दे दें। पर ये जो यूपी का किस्सा हुआ, संजय चाह रहे थे यूपी का चीफ मिनिस्टर बनना। उन्होंने अकबर डंपी अहमद को भेजा लखनऊ, डंपी ने सारा कुछ तय करा लिया, रेजोल्यूशन करवा लिया सारे एमएलए से कि वो चाहते हैं संजय गांधी को, और आए वापस। डिफेंस के प्लेन में गए थे, डिफेंस मिनिस्टर के। 1 बजे वापस आए, 4 बजे तक इंदिरा जी की वेट कर रहे हैं, इंदिरा जी नहीं मिली। फिर मिली तो उन्होंने बहुत इरिटेटेड होके कहा ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। फिर डिनर पे उन्होंने दोबारा उठाया, जब संजय भी वहां था डिनर टेबल। उस समय बहुत करीब थे डंपी संजय गांधी के, हमेशा मतलब आना जाना था उनका घर में। तो उन्होंने दोबारा उठाया जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन जिसको भी तुम चाहते हो उसको मैं चीफ मिनिस्टर बना दूंगी। तो ये समझ में वो कभी ना नहीं कहती थी संजय को। लोग कहते हैं पहली बार था जब उन्होंने इतनी मजबूती से ना कहा, और ये समझ गए संजय। तो तुरंत उन्होंने आर.के. धवन को बुलाया और कहा विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिल्ली बुलाओ। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के एज अ रिजल्ट, और जहां उनकी पॉलिटिक्स टेक ऑफ करती है वहां से। और संजय गांधी 2 हफ्ते बाद रहे ही नहीं, वो प्लेन क्रैश में खत्म हो गए।